जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अकेले चलना पड़ता है। यह किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि दोस्ती या रिश्ते का टूटना, परिवार से अलग होना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अकेले चलना आसान नहीं होता है, लेकिन यह कभी कभी जरूरी भी हो सकता है। अकेले चलने के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह हमें खुद पर निर्भर बनने की सीख देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने लिए फैसले लेने, अपने रास्ते खुद बना लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने पड़ते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन में बेहतर नियंत्रण पाते हैं। दूसरा, अकेले चलने से हमें अपनी क्षमताओं का पता चलता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी ताकत और प्रतिभा को पहचानने का मौका मिलता है। इससे हम खुद को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। तीसरा, अकेले चलने से हमें नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आसपास की दुनिया को नए सिरे से देखने का मौका मिलता है। इससे हमारी सोच खुलती है और हम अपने जीवन के बारे में नए विचारों को विकसित कर पाते हैं। अकेले चलने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यह हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। दूसरा, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। यह हमें निराश होने पर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तीसरा, हमें धैर्य रखना चाहिए। अकेले चलने का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अकेले चलने का हौसला रखना एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें जीवन में सफल होने में मदद करता है। अगर हम अपने अंदर अकेले चलने का हौसला रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। अभी तक जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, ये सभी अलग अलग जगहों से आकर अलग अलग क्षेत्र में सफलता के नए शीर्ष स्थापित करने वाले लोग हैं। लेकिन इन सभी की सफलता के पीछे एक ही कारण रहा है, और वो ये है कि इन सभी व्यक्तियों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इन्होंने अपने मन में ये सोच लिया था कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और मेरा इस दुनिया में जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया, और इन्होंने इसी सोच और ताकत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस सच को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे कर सकता है, बस जरूरत है एक दृढ़ सोच की और कभी न टूटने वाले हौसले की। तो मित्रों, अगर आपने भी कुछ मुकाम या लक्ष्य अपनी जिंदगी के लिए बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने उस लक्ष्य को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए और अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि जब तक मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। दुनिया के सफलतम लोगों के द्वारा उनके अनुभवों से निकली कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें जो कि आपके संघर्ष के समय में आपको कभी हार ना मानने और मुश्किलों का डटकर सामना करने की हिम्मत देगी। कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए। पहला तो दृढ़ निश्चय और दूसरा कभी ना टूटने वाला हौसला। फिर भी संघर्ष के रास्ते में जब आपका हौसला टूटने लगे तो उस समय किसी ऐसे की जरूरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठकर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको अकेले चलने के हौसले को बढ़ाने में मदद करेगी। मित्रों, यदि आपको यह कहानी आपको अच्छी लगे तो गौतम बुद्ध को याद करें और कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार था और उसका जीवन बहुत ही सुखमय था। उसके पास सब कुछ था जो एक इंसान की इच्छा हो सकती थी, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे लगा कि जीवन में कुछ और भी है जो वह खोज रहा है।
एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से निकलने का फैसला किया। वह दुनिया को देखना चाहता था और अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहता था। वह कई वर्षों तक घूमता रहा और कई गुरुओं से मिला, लेकिन वह अभी भी खोया हुआ महसूस करता था। एक दिन सिद्धार्थ एक पेड़हर के नीचे बैठा था। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी और वह सो गया। सपने में उसे एक देवता ने दर्शन दिए। देवता ने उसे बताया कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जागने के बाद सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं से कहा कि वह अब अकेले ही आगे बढ़ेगा। गुरुओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में निकल पड़ा। सिद्धार्थ कई वर्षों तक एक भिक्षु के रूप में यात्रा करता रहा। वह बहुत कठोर तप करता था और बहुत सी चीजों का त्याग करता था, लेकिन उसे अभी भी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिला। एक दिन सिद्धार्थ एक नदी के किनारे बैठा था। वह बहुत थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वह अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में असफल हो गया तो वह फिर से अपने महल में लौट जाएगा। सिद्धार्थ ने नदी में छलांग लगा दी। वह नदी के बहाव के साथ बहता रहा। वह बहुत थका हुआ था और उसे लग रहा था कि वह मर जाएगा, लेकिन तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने रोशनी की ओर तैरना शुरू किया। सिद्धार्थ रोशनी में पहुंच गया। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने आखिरकार मुझे पा लिया। सिद्धार्थ ने पहचाना कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह देवता है जिसने उसे सपने में दर्शन दिए थे। देवता ने उसे बताया कि वह अब ज्ञान प्राप्त कर चुका है। उसने उसे बताया कि जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और वह बुद्ध बन गए। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्हें कर्म, सदाचार और ध्यान का पालन करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी एक साथ हैं और हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले चलने का हौसला रखना चाहिए। हमें दूसरों के दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही हमें अकेला चलना पड़े। जब हम अकेले चलते हैं तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान पाते हैं। हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अकेले चलना आसान नहीं होता है। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अकेले चलने का हौसला रखना चाहिए। आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ये कुछ बातें दी गई हैं जो आपको अकेले चलने में मदद कर सकती हैं, जैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं, अपनी योजना पर दृढ़ रहें, चुनौतियों से डरिए मत, अपने आप पर विश्वास रखें।